The world of entertainment is exploding. Stories waiting to be told and experiences waiting to be shared. But how do you connect to the right partners to bring your vision to life? Introducing Waves Bazaar, the ultimate business collaboration hub for media and entertainment, connecting you to a global network of opportunities. Are you a creator with something extraordinary to offer? Waves Bazaar is your gateway to buyers and distributors. Are you a buyer searching for high-quality content? Find the best creativity and talent here. The Film Marketplace offers an interactive platform to creators to bring their films, while producers, distributors, and platforms find the stories that audiences will love. Game developers showcase their innovations, while gaming companies discover content that pushes creative boundaries. Latest technologies of VFX and VR technologies are powering to petite content more real than reality, fostering creativity beyond imagination. Podcasters and audio creators connect with radios and platforms. Artists share their music. Buyers find the right sound for their next big project. Influencers connect with brands for high-impact collaborations. Event planners find the organizers. Waves Bazaar isn't just a marketplace. It is a place where creativity meets opportunity, calling all visionary creators and extraordinary talents. Join Waves Bazaar, a universe of limitless possibilities. नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आज के मुख्य अंश। विश्व ऑटिज्म दिवस पर जागरूकता सृजन कार्यक्रम का हुआ आयोजन। साहित्यिक गतिविधियों से भरपूर रहा आज का पुस्तक मेला। और उद्योग विभाग स्कूली छात्रों के लिए हस्तशिल्प में निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करेगा। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। दक्षिण अंडमान के खंड परियोजना अधिकारी ने कल विश्व ऑटिज्म दिवस पर जागरूकता सृजन कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम का आयोजन बीपीओ दक्षिण अंडमान द्वारा ब्लॉक संसाधन कक्ष में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जंगलीघाट स्थित प्रवर माध्यमिक विद्यालय की उप प्रधानाचार्य अजीज फातिमा और प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका बलबीर कौर उपस्थित रही तथा उन्होंने कार्यक्रम में उद्घाटन भाषण दिया। कार्यक्रम का संचालन विशेष शिक्षक संतोष मंडल ने किया। कार्यक्रम में कुल 30 प्रतिभागियों ने भाग लिया। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए खेलों का आयोजन किया गया। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस और विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के लिए आहार पर होम्योपैथी शिविर सह अभिभावक प्रशिक्षण कार्यक्रम कल वृक्षाबाद स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह समग्र क्षेत्र केंद्र CRC के सेमिनार हॉल में आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के CRC द्वारा श्री विजयपुरम में आयुष अस्पताल के सहयोग से ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित बच्चों पर पोषण और होम्योपैथी हस्तक्षेप के प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आयोजित किया गया था। फिजियोथेरेपी के प्रवक्ता TY आबिद ने सभा का स्वागत किया, जबकि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के CRC की निदेशक सुमिता मोल ने मुख्य भाषण प्रस्तुत किया, जिसमें आहार हस्तक्षेप और होम्योपैथी के माध्यम से ऑटिज्म के प्रबंधन में समग्र दृष्टिकोण के महत्व पर प्रकाश डाला गया। ANSAS के तहत CHO डॉक्टर स्मृति दास ने ऑटिज्म एक परिचय पर सत्र की सुविधा प्रदान की, जबकि आयुष की चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मानविका दत्ता ने ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों में व्यवहारिक और संज्ञानात्मक कार्यों को बेहतर बनाने में आहार की भूमिका पर विस्तार से बताया।
इस दौरान होम्योपैथी परामर्श शिविर भी आयोजित किया गया। कार्यक्रम का समापन जागरूकता अभियान को एक साथ बनाए रखने के वादे के साथ हुआ, जिसमें आहार और अन्य समग्र उपचारों के माध्यम से ऑटिज्म से निपटने में परिवारों की सहायता करना जारी रखने की शपथ ली गई। श्री विजयपुरम के प्रदर्शनी मैदान में शुरू हुआ भव्य अंडमान पुस्तक मेले का आज तीसरा दिन साहित्य प्रेमियों के लिए काफी उत्साह से भरा हुआ था। पेश है एक रिपोर्ट। अंडमान पुस्तक मेले का तीसरा दिन आज साहित्य प्रेमियों के लिए एक यादगार अवसर बन गया। इस आयोजन में स्कूल और कॉलेज के छात्रों के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों के पेशेवर और माता-पिता बड़ी संख्या में शामिल हुए। भारतीय और विश्व साहित्य की झलक पाने के लिए लोगों का उत्साह देखते ही बनता था। मेले का चिल्ड्रन कॉर्नर हमेशा की तरह बच्चों से गुलजार रहा। यहाँ शिक्षकों ने बच्चों को कला के विभिन्न पहलुओं जैसे संगीत, पहेलियों और रंगों से परिचित कराने में अहम भूमिका निभाई। शिक्षकों को अपने छात्रों को प्रोत्साहित करते हुए देखा गया ताकि वे रचनात्मकता के इस माहौल का पूरा लाभ उठा सके। आज के दिन कहानी लेखन प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य बच्चों और युवाओं में रचनात्मकता और कल्पनाशीलता को बढ़ावा देना था। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों ने अपनी अनूठी सोच से सभी का ध्यान आकर्षित किया। हमें यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। हम यहाँ लाइब्रेरी बुक्स सब देखे। हम सारे जीएमएस मंगलोटान के बच्चे हैं और हमें यहाँ पर आके खुशी हुई और हमने यहाँ पे आके बहुत सारे एक्टिविटी करे और हमें यहाँ पे बहुत सारे नए बुक भी दिखे। Hi, my name is Aryana. I'm from NCS school. We have come for a school trip about learning books. आज के दिन कहानी लेखन प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य बच्चों और युवाओं में रचनात्मकता और कल्पनाशीलता को बढ़ावा देना था। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों ने अपनी अनूठी सोच से सभी का ध्यान आकर्षित किया। My name is Ishikara. I'm studying in class 6 from GMS African School. हमने यहाँ पर बहुत सारा बुक्स देखा। वहाँ पर मेरे फेवरेट कृष्णा जी का बुक्स था। इतना सुंदर सुंदर बुक, ऐसा लगता है मैं वहाँ पर जाके पढूं। मुझे बहुत अच्छा लगा वो सब बुक्स देख के। मैं वो पढ़ना चाहती हूँ वो बुक। और यहाँ पर आके मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर सारे बुक्स बहुत सुंदर है। और अभी हम लोग जो फर्स्ट स्टॉल था वो जगह जाके हमें मतलब बुक्स का ही फ़ोन में कैसा कैसा ये करते हैं, कैसा मतलब फ्री का आप लोग यहाँ आइए। बहुत सारे बुक्स है इधर और बहुत सारे। आदिवासी पुस्तकों का स्टॉल इस फेस्टिवल का एक प्रमुख आकर्षण रहा। बड़ी संख्या में लोग आदिवासी संस्कृति, कविताओं और कहानियों को समझने के लिए यहाँ जुटे रहे। इन पुस्तकों ने जनजातीय जीवन और उनकी समृद्ध परंपराओं को करीब से जानने का अवसर प्रदान किया, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। ये केलुंग बुक्स आदिवासी फर्स्ट नेशन की किताब स्टॉल है और हम यहाँ पे झारखंड से आए हैं। झारखंड से यहाँ पे ये जो स्टॉल है, इस स्टॉल में सिर्फ आदिवासियों का लिटरेचर है। जो आदिवासी बोलना चाहते हैं, आदिवासी बोल रहे हैं, वो लिख रहे हैं, तो वो किताबें यहाँ पर आपको मिलेंगी, जहाँ उनकी हिस्ट्री, उनका कल्चर, उनकी पोइट्री, उनकी स्टोरीज़, वो सारी चीज़ें यहाँ मिलेंगी। मतलब आप यहाँ पे आदिवासियों की भाषा, साहित्य, संस्कृति, उनकी परंपराएं, उनके रीति रिवाज, उनकी कविताएं, उनकी कहानियाँ और उनके हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में आप पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। इसके अलावा 6ठी से 8वीं कक्षा के छात्रों के लिए एक शानदार चित्रकला कार्यशाला का आयोजन भी किया गया, जिसने उनकी कलात्मक प्रतिभा को निखारने का मौका दिया।
तो ये इलस्ट्रेशन वर्कशॉप हम बच्चों के लिए कंडक्ट करवा रहे हैं, जिसमें बच्चे आर्ट पे इंटरेस्ट तो लेते हैं, पर ड्राइंग के आगे उसे कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, एक स्टोरी लाइन उसके पीछे जो होती है, विजुअली जो हम एक स्टोरी एक बना सकते हैं, जो हमारे माइंड पे होता है और हम उसे पेपर में डालना चाहते हैं, वैसे बच्चों को अगर एक बेसिक्स हम सिखा देंगे तो वो आगे जाके कुछ और एक्स्ट्रा जो उनके माइंड पे है वो क्रिएट करना चाहते हैं, ऐसे क्रिएटिव बन सकते हैं वो। अंडमान पुस्तक मेला न केवल साहित्य का उत्सव है, बल्कि यह विभिन्न आयु वर्ग के लोगों को कला, संस्कृति और रचनात्मकता से जोड़ने का एक मंच भी साबित हो रहा है। आयोजन के तीसरे दिन की सफलता ने आने वाले दिनों के लिए और भी उत्साह बढ़ा दिया है। अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के उद्योग विभाग ने 9वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूली छात्रों को नारियल के खोल, लकड़ी और बेत एवं बांस शिल्प पर केंद्रित निःशुल्क 15 दिवसीय व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से हस्तशिल्प की जीवंत दुनिया को जानने के लिए अवसर प्रदान किया है। प्रशिक्षण 1 मई से 15 मई तक निर्धारित किया गया है। सीमित सीटों के साथ यह छात्रों के लिए सीखने और आगे बढ़ने का एक अविश्वसनीय अवसर है। पंजीकरण के लिए छात्र उद्योग निदेशालय, उद्योग परिसर, मिडिल पॉइंट, श्री विजयपुरम में अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 21 अप्रैल है। द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस ब्रेक के बाद। चलो मुंह खोलो, अब मेरी लाडली को दवाई खानी है। मीठी मीठी गोली। अब मेरी लाडली सुरक्षित है। मैं अपनी बेटी को केवल होम्योपैथिक दवाई देती हूँ, क्योंकि ये असरदार, किफायती और सुरक्षित है। होम्योपैथी, सही भी सुरक्षित भी। अंतराल के बाद कार्यक्रम में आप सभी का पुनः स्वागत है। सड़क सुरक्षा को बढ़ाने और यातायात नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के निरंतर प्रयास में अंडमान तथा निकोबार यातायात पुलिस ने मार्च महीने में गहन प्रवर्तन अभियान चलाया। परिणाम स्वरूप विभिन्न यातायात उल्लंघनों के लिए कुल 1633 वाहनों का चालान किया गया। इनमें शराब पीकर गाड़ी चलाने के 155 मामले शामिल हैं, जिनका पता लगाकर उन्हें दंडित किया गया। इसके अलावा टिंटेड फिल्मों के अवैध उपयोग के लिए 44 वाहनों का चालान किया गया। बिना हेलमेट के सवारी करने के लिए 42 सवारों को दंडित किया गया, जिसे दोपहिया वाहन उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षात्मक गियर के महत्व पर जोर दिया गया और अवैध वाहन संशोधनों के 23 मामलों की पहचान की गई और उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई। सभी नागरिकों से यातायात नियमों का पालन करने, जिम्मेदारी से वाहन चलाने और सुरक्षा को प्राथमिकता देने का आग्रह किया गया है। साथ ही आम जनता को भी यातायात उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जैसे बिना हेलमेट के वाहन चलाना, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करना, मल्टी टोन हॉर्न का उपयोग करना, अत्यधिक धुआं उत्सर्जन, अवैध या बाधा उत्पन्न करने वाली पार्किंग, संशोधित साइलेंसर, लापरवाही से वाहन चलाना और ट्रिपल राइडिंग इत्यादि उल्लंघन की स्पष्ट तस्वीर या लघु वीडियो, जिसमें वाहन का स्पष्ट पंजीकरण नंबर, दिनांक, समय और अपराध का स्थान हो। आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर 9531892228 पर भेजकर या उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ त्वरित कार्रवाई के लिए यातायात नियंत्रण कक्ष के नंबर 03192243812 पर सूचित करें। पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग ग्रामीण किसानों को आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए इनपुट की आपूर्ति, प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता प्रदान करके बैकयार्ड पोल्ट्री पालन को बढ़ावा देता है। ऐसा ही एक प्रशिक्षण एवं आदान वितरण कार्यक्रम पिछले दिनों दक्षिण अंडमान के पोर्टमोड स्थित पशु औषधालय द्वारा छोलदारी पंचायत में छोलदारी ग्राम पंचायत की ग्राम प्रधान तापसी साहा और जिला परिषद सदस्य प्रमिला की उपस्थिति में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान किसानों को कुल 750 वनराज चूजे और बतख के बच्चे वितरित किए गए।
पोटमोट के पशु औषधालय की वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजली सोरेन ने किसानों को बैकयार्ड पोल्ट्री के वैज्ञानिक प्रबंधन, रोग की रोकथाम और नियंत्रण के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में 30 से अधिक किसानों ने भाग लिया। इस अवसर पर बोलते हुए ग्राम प्रधान ने इस वितरण कार्यक्रम के संचालन में विभाग के प्रयासों की सराहना की। किसानों के लाभ के लिए एक संवादात्मक सत्र भी आयोजित किया गया। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। चलो चलो मुंह खोलो, अब मेरी लाडली को दवाई खानी है। मीठी मीठी गोली। अब मेरी लाडली सुरक्षित है। मैं अपनी बेटी को केवल होम्योपैथिक दवाई देती हूँ क्योंकि ये असरदार, किफायती और सुरक्षित है। होम्योपैथी, सही भी सुरक्षित भी। शिक्षा निदेशालय और अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के खेल और युवा मामले विभाग, अंडमान निकोबार शतरंज संघ के सहयोग से अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में पहली बार फिडे रैपिड रेटिंग ओपन शतरंज टूर्नामेंट अंडमान निकोबार शतरंज महासंग्राम आयोजित करने जा रहा है। यह टूर्नामेंट 19 और 20 अप्रैल को श्री विजयपुरम के नेताजी स्टेडियम के खुले मैदान में आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन सभी खिलाड़ियों के लिए खुला है, जो प्रतिभागियों को आधिकारिक फिडे रैपिड रेटिंग अर्जित करने का अवसर प्रदान करता है। टूर्नामेंट के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। हालांकि वर्ष 2025-26 के लिए AICF पंजीकरण सभी प्रतिभागियों के लिए अनिवार्य है। पंजीकरण की अंतिम तिथि 12 अप्रैल शाम 5:30 बजे तक है। इच्छुक माता पिता, स्कूल, छात्र, शतरंज खिलाड़ी और उत्साही लोगों को गूगल फॉर्म लिंक के माध्यम से टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए खुद को पंजीकृत करने के लिए कहा गया है। किसी भी सहायता के लिए 9434293379, 9679593366, 9434298424 या 8870442325 पर संपर्क किया जा सकता है। जहाजरानी सेवा सूचना। मालवाहक जहाज MV चुगलम कल सुबह 8 बजे हैडो जेट्टी से कैमल बे के लिए रवाना होगा और कैमल बे में माल उतारने व चढ़ाने के तुरंत बाद श्री विजयपुरम के लिए रवाना होगा। राजकीय माध्यमिक साउथ पॉइंट स्कूल की छात्राएं अब कराटे सीखकर खुद की रक्षा करना सीख रही हैं, ताकि आज के बढ़ते अपराध के दौर में वे सशक्त और सुरक्षित रह सके। पेश है एक रिपोर्ट। ये है राजकीय माध्यमिक विद्यालय साउथ पॉइंट की छात्राएं जो अपने स्कूल के मैदान में कराटे का प्रशिक्षण ले रही हैं। आत्मरक्षा शिक्षा मंत्रालय की समग्र शिक्षा योजना का एक हिस्सा है जो लड़कियों को स्वयं अपनी सुरक्षा के लिए प्रेरित करता है। जिस तरह से अपराध दर दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, ऐसे में आत्मरक्षा एक विकल्प नहीं बल्कि अनिवार्यता बन गई है। लड़कियां भी इसके महत्व को समझने लगी हैं। हम यहाँ पे अपनी सुरक्षा के लिए सेल्फ डिफेंस सीख रहे हैं। सेल्फ डिफेंस हमें कभी भी इस्तेमाल आ सकता है। इनफैक्ट ये हम अपनी सुरक्षा के साथ साथ दूसरों की भी सुरक्षा कर सकते हैं जब वो मुसीबत में हो। हमारे स्कूल में पढ़ाई के अलावा डांसिंग, म्यूज़िक और आर्ट्स पर भी ध्यान दिया जाता है। लड़कियों के लिए ये ज़रूरत है क्योंकि आजकल बहुत सारे आजकल लड़कियां क्योंकि सेफ़ नहीं है अपने घर में भी और बाहर में भी। इसलिए मेरा नाम पल्लवी है। हम क्लास 9th में पढ़ती और सेल्फ़ डिफेंस इसीलिए करते क्योंकि अपना प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को, और साथ ही कोई और लड़की अगर सेफ़ नहीं है तो उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए।
दीदी बहुत अच्छा सिखाती है। अगर कोई किडनैप करता है तो उससे कैसे बचना, अगर कोई हम लोगों को सामने से अटैक करता है तो कैसे बचना, किक करके सब बताती है। आत्मरक्षा प्रशिक्षक अलीना तिग्गा का मकसद है कि ये छात्राएं शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक रूप से मजबूत बने ताकि जरूरत पड़ने पर वे इसका इस्तेमाल कर सकें। सर, ये लड़की लोग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी के टाइम पे लड़कियां बिल्कुल सेफ़ नहीं है, और मेन मतलब लड़कियां खुद का बचाव तो कर सकती है, प्लस अगर कोई दूसरा मुसीबत में हो तो उनका बचाव भी कर सकती है। और सर जो यहाँ पे ट्रेनिंग मतलब लिया जाता है उसमें वर्कआउट वगैरह भी होता है, उससे मतलब मसल्स ग्रोथ वगैरह भी होता है और फिटनेस लेवल भी मतलब अच्छा रहता है। जब आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसका फ़ायदा उठाए, उसको अच्छे से सीखे, प्रैक्टिस करते रहे, भूले ना, ताकि मतलब कभी आप मुसीबत में पड़ो तो आप यूज़ कर सको उसे। प्रधानाचार्य रेचल टी थॉमस का मानना है कि ये प्रशिक्षण न केवल छात्राओं के शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर करेगा बल्कि उनको मानसिक रूप से भी सशक्त बनाएगा। हमारे स्कूल में सेल्फ डिफेंस क्लासेस फॉर गर्ल्स चल रहा है। नियर अबाउट 7 years से ये क्लासेस चल रहा है। This improves the mental health of our girl students. It is not only for mental and it is for the physical improvement of girl students. And self defense का through बच्चों का जो भी उनका जो प्रॉब्लम्स है, डिफेंस जहाँ भी उसको ज़रूरत है उसका प्रोटेक्शन के लिए सेल्फ प्रोटेक्शन एंड प्रोटेक्शन ऑफ अदर्स ऑल्सो दे कैन डू बाय दिस। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के साथ साथ इस तरह की गतिविधियां निश्चित रूप से हमारे समाज को आगे ले जाएंगी। और अब मौसम। अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में 1 या 2 स्थानों पर गरज और बिजली के साथ 7 से 11 सेंटीमीटर तक भारी वर्षा होने की संभावना है। लोगों को सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह दी गई है। लोगों से कहा गया है कि वे बारिश के दिनों के दौरान बहुत ज़रूरी ना हो तो यात्रा ना करें। साथ ही उन्हें यह भी सलाह दी गई है कि भूस्खलन क्षेत्रों तथा बाढ़ की संभावना वाले क्षेत्रों से दूर रहे। आज मौसम ने फिर से करवट ली है और बारिश शुरू हुई है। जो लोअर लेवल में हायर विंड होने की वजह से 20 से 30 नॉट की विंड चल रही है, जिसकी वजह से ये बारिश की एक्टिविटी हुई है। यहाँ पर अंडमान के लिए आज के दिन के लिए हैवी रेन की वार्निंग है और इसके साथ साथ ही जो थंडर स्टॉर्म आज और कल के लिए दोनों दिन के लिए थंडर स्टॉर्म की वार्निंग है। ये एक्टिविटी शॉर्ट पीरियड के लिए, ज़्यादा लंबी नहीं है, फिर अगले कुछ ही दिनों में फिर से शायद एक्टिविटी होने के आसार हैं। श्री विजयपुरम के भातु बस्ती राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थी और शिक्षक पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक है। पर्यावरण बचाओ, पेड़ मत काटो, यह नारा आज समाज का चर्चित नारा बन गया है। इसी बात को साबित कर रहे हैं इस स्कूल के बच्चे। पेश है एक रिपोर्ट। What a sunny day. We are feeling so tired. Let us take rest under a tree. Where is tree? It is there. Let's go. Thanks God the tree are saved our life. Oh my God, it's sizzling. See, there are some trees. Let's go under the tree and save our life. Thanks God, it has stopped. Come, let's move. Oh my God, I am feeling very hungry. I have an idea. Come, let's pluck the fruit from the tree and have it. Thanks God. Let's go to home. Oh, what a strong wood over there. Excuse me, who is there? Yes, master, what a strong wood. Yes, come on, let's clean the forest. Help, 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 help. What are you doing? Do not cut the trees. It is our home. Help, 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 help. What is happening here? These people are cutting down the trees. Let's call the forest officer. Hello, sir.
Hello, good morning, sir. Some strange peoples are cutting down the trees in forest near Jirgatang area. Come soon, sir, and save the forest. What's happening here? These people are cutting down the trees. Do you know that according to Forest Act, one has to pay rupees 10,000 or 3 months jail for cutting trees? Sorry sir, we understood the importance of forest. We will never cut the trees. We will plant more and more trees. Once again I say sorry sir. Forest is important for we because it gives us tree, oxygen, wood for make furniture, etc. That's why forest for importance. हम इसमें बना है tiger. It gives us foods and oxygen. I am a tiger. Don't cut the trees. I lost my house and shelter. Do not cut the trees. Plant more and more the trees. I am a white tiger. If you cut the trees, I have lost my home. विद्यार्थियों में प्रकृति प्रेम बढ़ाने और उन्हें पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भातुबस्ती प्रतिबद्ध है। शिक्षिका श्रीमती नागश्रेणी का मानना है कि बच्चों को छोटी उम्र से ही पर्यावरण के महत्व को सिखाना बेहद जरूरी है। तभी बच्चा जाकर ये सीखेगा कि फ्यूचर में फॉरेस्ट हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ये इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए भी मतलब फॉरेस्ट हमें बहुत ज़रूरी है। इट मेंटेन्स द वाटर साइकिल, इट सपोर्ट द बायोडाइवर्सिटी। ये सब बच्चों को जानना है क्योंकि फॉरेस्ट इज मेड ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इंक्लूडिंग बर्ड्स, एनिमल्स, रॉक, अर्थ, वाटर, सन एक्सेट्रा। दैट्स वाई फॉरेस्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। और अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV हडबे, स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल दिन में 12 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV लॉन्ग आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV नॉर्थ पैसेज स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV स्टेट आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बम्बुका स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV जॉली बॉय शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। और अब अंत में आज के मुख्य अंश एक बार फिर। विश्व ऑटिज्म दिवस पर जागरूकता सृजन कार्यक्रम का हुआ आयोजन। साहित्यिक गतिविधियों से भरपूर रहा आज का पुस्तक मेला। और उद्योग विभाग स्कूली छात्रों के लिए हस्तशिल्प में निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करेगा। इसी के साथ ही आज का द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।